जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको टॉप 10 एआई वेबसाइट के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही जो है अमेजिंग वेबसाइट है और आप उनके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं मुकम्मल तरीकाकार जो है ना वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इससे पहले भी मैंने एआई की बहुत ज़्यादा वेबसाइट बताई हुई हैं जिधर आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो अब आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आ जाना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल ओपन किया और मैंने यहाँ पे लिख देना गूगल। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल लिख लेती हूँ। ये मेरे सामने गूगल जो है ना ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो है ना हम एआई वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो मुकम्मल मैं आपको काम करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने इसके अंदर काम करना है और कैसे अपनी पिक्चर को जो है ना वो आप बहुत ही मसलन HD पिक्चर बना सकते हैं। और जिस जो है ना वो आपको मसलन गाड़ी की चाहिए, जो भी आपको पिक्चर चाहिए वो आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पहले जो हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पे है डीको है। ठीक है, ये हमारी पहली वेबसाइट है और इन सारी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट के अंदर ये मसलन होता है कि जब आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं ना तो आपको ये पता नहीं होता कि वो कैसे आपको जो है ना वेबसाइट या फिर पिक्चर वगैरह जो है ना वो क्रिएट करके देगा। तो इस वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी यहाँ पे रैंडमली रिपोर्ट करोगे उसी के हिसाब से जो है ना ये आपको यहाँ पे पिक बना के दे देगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके जो है ना वो जो राइट कर देना। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कायदे आजम या फिर कार की पिक जो है ना सिंपल मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे कार जो है ना लिख दिया। तो ये देखें आप फौरी तौर पे यहाँ पे कार की पिक जो है ना यहाँ पे आ गई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी कार की पिक्स हैं। ये देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना आपको यहाँ पे कार की पिक पे जो है ना क्रिएट करके दिए हैं। अच्छा अब देखें मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना 2024। तो जैसे हम यहाँ पे 2024 लिखेंगे तो यहाँ पे उसी के हिसाब से जो है ना वो गाड़ियाँ आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। मैं यहाँ पर रिसर्च ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो इस तरीके से ये गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाएंगी। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना यहाँ पे अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लेना। ठीक है, वो भी आपने गूगल जो है ना के थ्रू जीमेल के थ्रू जो है ना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट करके यहाँ पे अब डन के बटन पे क्लिक कर देते हो। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कार 2024। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ ना विद मैन, ठीक है विद मैन, तो जैसे मैं यहाँ पे विद मैन लिखा, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैन के साथ यहाँ पे कार जो है ना वो आ जाएगी। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ तो ये यहाँ पे इस तरीके से जो है ना ये यहाँ पे काम करेगा आपका ये जो हमारा डीको हेयर है जो क्रिएटर है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पिक जो है ना वो क्रिएट कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर की पिक लेना चाहती हूँ, कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की पिक यहाँ पे ले लिया और उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना वो एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे पिक ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे इसमें पिक ऐड हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे जो है ना अपना नेट ऑन रखना। जब आपका नेट ऑन नहीं होगा तो फिर यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। आपने कार यहाँ पे लिखना है मैन, मैंने यहाँ पे लिख दिया कार और यहाँ पे साथ में लिख दिया मैन 2024 कार और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैन साथ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना कंप्यूटर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे कंप्यूटर, ये देखें यहाँ पे मैंने कंप्यूटर टाइप कर दिया और उसके बाद ये देखें यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है ना वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे जो है ना वो ये चीज़ यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल डाउन करके आती हूँ ना और ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे इस पिक के ऊपर क्लिक करते हैं। अल्ट के साथ आपने एरो प्रेस करने हैं। ये देखें यहाँ पे अल्ट एरो नेक्स्ट कहती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर लिखते हैं ना लैपटॉप, ठीक है, तो ये मेरे सामने लैपटॉप की पिक आ गई है कुछ इस तरीके से। तो लैपटॉप ग्रीन स्क्रीन लिखते हैं, ग्रीन स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप के अंदर ग्रीन स्क्रीन जो है ना वो ऐड हो गई। अगर यहाँ पे ये वाला लैपटॉप देखें, ये वाला देखें, इन सब के अंदर ग्रीन स्क्रीन ऐड हो गई है इस तरीके से।
तो ये अगर आप इसमें वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप इसको अपडेट नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको इसको जो है ना वो परचेज करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे प्लान दिए हुए हैं, तो आप जो आपको सही लगता है वो वाला प्लान जो है ना वो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट ये हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर वीडियो बनाते हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप यहाँ पे आके इजीली इन फीचर्स को जो है ना वो ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर के हवाले से बनाती हूँ तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर की पिक यहाँ पे लेना चाहती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की पिक जहाँ पे ड्रैग कर ली है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसमें आके ऐड कर लेंगे। अच्छा, अगर हमने इसके अंदर जो है ना वो अगर इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, सेव करना है, तो मैं यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से सेव कर लूँगी। अब ये मेरे कंप्यूटर की गैलरी में जाके सेव हो गया है। और अगर मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मैं इस पिक्चर को एडिट भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको लेसो टूल भी मिल जाएगा, तो आप इस तरीके से इस पिक्चर को यहाँ से कट वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद ये लैंड रेक्टेंगल मिलेगा आपको, आप रेक्टेंगल में करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना ये सारी ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इसको इसमें ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर दे, अगर नहीं करना चाहते यहाँ पे क्रॉस कर दे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे ये टिशन्स है, यहाँ पे भी आप इसको परचेज करना पड़ेगा। और उसके बाद आप स्क्रॉल्स है तो ये भी यहाँ पे आपको प्लान के साथ जो है ना इसका एक प्लान परचेज करना पड़ेगा, तो फिर ही आप यहाँ पे जो है ना वो काम कर सकते हैं। ये पिक्चर वाली ऑप्शन आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिल रही है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वेबसाइट के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट वेबसाइट है ये वाली, ये जो मेरे सामने ओपन हो गया, फ्लिकर रिमूवर एंड इंस्टॉलेशंस। अच्छा स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई सॉन्ग जो है ना वो पसंद है तो आप उसमें जो है ना वो गाना चाहते हैं साथ साथ, तो आप चाहते हो कि पास उसमें म्यूज़िक चले, जो मसलन व्यूकल है वो यहाँ से रिमूव हो जाए, तो आप साथ उस म्यूज़िक जो बाज रहा होता है उसके साथ साथ आप खुद जो है ना वो सॉन्ग जो है ना वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के थ्रू इजीली कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ पे आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे ब्राउज माई फाइल के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जो है ना वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर कोई सॉन्ग वगैरह है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, अदरवाइज मेरे तो पीसी के अंदर कोई सॉन्ग नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस सॉन्ग को यहाँ पे अपलोड करके, तो चले मैं आपको कोई रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ पे जो है ना वो आपको अपलोड करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, तो उनको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। पर ये यहाँ पे जो है ना वो म्यूज़िक पे ही काम करेगा, जो मसलन हमारा होता है ना दूसरा ऑडियो म्यूज़िक, ये उसी पे काम करता है। तो आप अगर ऑडियो म्यूज़िक आपके पास है तो आप उसके अंदर से आवाज़ को रिमूव करके जस्ट जो म्यूज़िक होगा वो आप साथ साथ चाह रहा और आप वो सॉन्ग खुद जो है ना वो साथ साथ सॉन्ग अपना खुद गा सकते हैं और उसको यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट उन लोगों के लिए है। चलें जी, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो है ना वो नेक्स्ट वेबसाइट कौन सी है और वो कैसे काम करती है, वो मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी जो वेबसाइट है वो MBOR है, QR है। इसका मतलब है कि क्रिएट QR कोड के बारे में है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। आप जो है ना यहाँ पे अपनी वेबसाइट के लिए QR कोड बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना लिस्ट ऑफ लिंक के लिए बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल के लिए बना सकते हैं, वाईफाई के लिए बना सकते हैं, और ऑडियो के लिए, व्हाट्सएप के लिए, PDF। ये नीचे आप आएंगे स्क्रॉल डाउन करके व्यू जो है ना मोर टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है ना दुनिया जहान की आपको यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली हैं। आप किसी भी चीज़ का QR कोड जो है ना वो यहाँ पे बना सकते हैं इजीली। ये देखें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद फिर व्यू मोर टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे ये चीज़ बना सकते हैं। मैप के लिए भी आप QR कोड बना सकते हैं, वाईफाई के लिए बना सकते हैं, ऑडियो के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, टेलीग्राम है अगर आपका, और कस्टम URL है, PPTX फाइल्स हैं, फ़ोन कॉल है, उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग है। ये सारी ऑप्शन के लिए आप QR कोड बना सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है, मैं उसके लिए बनाऊंगी। मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ तो ये मेरे सामने कुछ इस तरीके से चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है YouTube लिंक, उसके बाद नेम योर QR ऑप्शनल, ठीक है। कंटेंट कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी की भी ऑप्शन आपको मिल रही है। तो मेरा जो है ना YouTube चैनल है, मैं आपको यहाँ पे वो विजिट भी करवा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे,
तो यहाँ पे मैं AI के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना वीडियो बनाती रहती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना वो मैंने एक्सेल के बारे में, वर्ड के ऊपर, ये सारी मैंने वीडियो यहाँ पे जो है ना वो बनाई हुई हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये वीडियो नहीं आपने देखी तो आप मेरे चैनल पे आकर ये वीडियो जो है ना वो देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो कंटेंट मिलने वाला है। तो आप मेरे चैनल को विजिट जो है ना आपने लाजमी करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है ना वो अपने लाजमी कर देना। चलें जी, अगर आपने अपने चैनल का लिंक लेना हो तो वो कैसे लेंगे, ये आप यहाँ पे ऊपर आपको जो है ना URL में नज़र आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको कर लेना कॉपी करने के बाद आप दोबारा आएंगे वेबसाइट पे, और सॉरी यहाँ पे जिधर हमने जो है ना ओपन की हुई है ऐप, इसकी वेबसाइट QR कोड के मैं यहाँ पे आके इसको कर देती हूँ पेस्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी, पेस्ट करने के बाद मैं कस्टमाइज डाउनलोड QR के ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद मेरे सामने कुछ नई ऑप्शन जो है ना वो ओपन होके आ जाएंगी। तो ये जी हमारे पास कुछ ऑप्शंस ओपन हुई हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे हमें जो है ना वो दे दिया है प्री मेड, ठीक है। ये प्री मेड सारी ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इनके डिज़ाइनिंग वगैरह है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये भी यहाँ पे हॉलीडेज, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये सारी बॉडी पैटर्नर्स, और उसके बाद स्कैनेबिलिटी लेवल्स, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्सटर्नल आइज पैटर्नर, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इसकी सेटिंग करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे आके सेटिंग भी कर सकते, लोगो वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट लोगो के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पे ये वाला यूट्यूब के लिए बना रही हूँ, मैं यूट्यूब का लोगो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐड कर दूँगी। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अब आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है थोड़ा सा, और यहाँ पे नीचे आने के बाद ये आपको मेरा डाउनलोड QR कोड, अच्छा इसमें यहाँ पे आके आप सेव जी PDF EPS और JPG जिसमें आप करना चाहते हो। ये मैं PNG में करना चाहती हूँ 100, और यहाँ पे हम जो है ना इसका साइज यही रखेंगे, और उसके बाद हम इसको कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि ये हमें यहाँ पे कैसा नज़र आता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा कोड कैसा नज़र आता है। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगी। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो आप इसको जो है ना वो लाइव स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन करके डायरेक्ट आप हमारे YouTube चैनल पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से QR कोड बनाया जाता है। QR कोड बनाने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे मुकम्मल बता दिया है। तो आप भी अपनी किसी भी प्रोडक्ट का, वेबसाइट का, अगर आप जो है ना वो मसलन प्रोडक्ट सेल करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो आप इस तरीके से QR कोड बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का। तो ये यहाँ पे जी थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद हमारे सामने जो है ना हमारा QR कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे, तो आप इसको स्कैन करके यहाँ पे अगर आप मसलन इसे मेरे चैनल पे जाना चाहते हैं तो आप इधर से यहाँ पे अपने मोबाइल के थ्रू जो है ना वो स्कैन करेंगे और डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे चले जाएंगे। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि ये वाकई काम करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसकी ये सारी ऑप्शन भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखना है, अगर आपने ये वाला अप्लाई करना है तो आप ये अप्लाई कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनमें से कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे अगर ये वाली अप्लाई करनी है तो आप इस तरीके से ये वाली चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारी वेबसाइट कौन सी है और वो कैसे काम करती है। तो वो मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो लाइव दिखा देती हूँ प्रैक्टिकल करके कि कैसे वो हमारी वेबसाइट यहाँ पे काम करती है, जो जिसके ऊपर हम नेक्स्ट चल। तो स्टूडेंट इसको paperpattern.com का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने कोई सी भी पिक ले लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि अगर मेरी यहाँ पे कोई पिक है, ये देखिए यहाँ पे ये वाली पिक है, मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ ओपन करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ इमेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे यहाँ पे पेपर वाली ऑप्शन ऐड हो गई है इसमें। तो आप इस तरीके से अपनी इमेजेस वगैरह को इसके अंदर ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह जो है ना वो आप क्वालिटी जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्रीन स्क्रीन की, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे हमें जो है ना वो साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन जो है ना वो यहाँ पे टाइप हो गई है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई और आप इमेजेस लेना चाहते हो तो यहाँ पे चूज इमेजेस के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि ये कैसे पेपर में ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। तो आप ये वाला भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको कहीं जो है ना वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन रखेंगे और उधर जाके आप ग्रीन स्क्रीन को ख़त्म कर लेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं टैक्स की। आप यहाँ पे टैक्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देती हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे आप देखें कि मेरा नाम भी यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये भी वैसे ही पेपर की तरह उसमें से ओपन होके आ रहा है। तो आप इस तरीके से इस वेबसाइट के ऊपर आके तो इमेजेस ग्रीन स्क्रीन जो है ना वो देख के यहाँ पे आप अपनी इमेजेस बना सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन मैं यहाँ पे खत्म कर तो आप यहाँ पे देखिए ये कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो नेक्स्ट वेबसाइट के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है योर AI होम वर्क हेल्पर यूड इट AC। ये पिक्चर को जो है ना वो बहुत ही आपको क्लियर करके देती है। अगर आपकी पिक्चर जो है ना वो क्लियर नहीं थी तो ये आपको मुकम्मल पिक्चर को क्या करती है, बहुत ही जो है ना वो क्लियर करके देती है। ठीक है, तो अब आप इन्हें क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे जो है ना वो पिक्चर ले लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पिक्चर ले लेती हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाते हैं। तो इसमें हम जो है ये यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पिक्चर जो है ना वो ले लेते हैं। यहाँ पे हम पिक्चर की ऑप्शन पे क्लिक है कि ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने पिक्चर गूगल से डाउनलोड की हुई मैं यहाँ पे एंटर कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पिक्चर जो है ना वो हमारी AI ने जो है ना वो डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, उसको HD बनाना जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि पिक्चर जो है ना उसका लुक कैसा यहाँ पे हमें नज़र आता है। तो आप अपनी पिक्चर को जो भी आप मसलन आप अगर यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आप अपने थंबनेल जो बनाते हैं उनको भी आप इस तरीके से ला के जो है ना वो AI के थ्रू जो है ना वो HD बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना वो HD हमारी ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद वो पिक्चर हमें HD बना के यहाँ पे क्रिएट करके दे। सो स्टूडेंट हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो ये वाली है इमेजेस अपस्केलर। वो हमने जो है ना वो कोई और वेबसाइट ओपन होगी कंटेंट राइटर के बारे में। तो यहाँ पे आप इसको जो है ना 400 ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे इमेजेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो गूगल से हमने इमेजेस डाउनलोड किए मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जो है ना स्मार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको करेंगे स्मार्ट ऑल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस इमेजेस की लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और ये यहाँ पे जो है ना हमें HD में इमेजेस बना के दे देगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको ये छोटा सा आइज का बटन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इमेजेस आपको कैसी नजर आ रही है। देखिए पहले इस तरह की थी, अब यहाँ पे इसने हमें बना के कुछ इस तरह की इमेजेस ये दे दी है। ये देखें यहाँ पे। ठीक है, आप इसको यहाँ पे पकड़ के स्क्रॉल, ये यहाँ पे बताएगा कि बिफोर और ये बताएगा आफ्टर। तो ये आप इमेजेस आपकी ये देखें बाल वगैरह हर चीज़ आपको मुकम्मल तरीके से ये सारी चेंज करके दे देगा। ठीक है, तो इसमें आके आप ये इमेजेस वगैरह जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड करनी है तो ये डाउनलोड ऑप्शन आप यहाँ पे इस इमेजेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जितनी भी आपकी पुरानी इमेजेस है उसको ये आपको HD करके दे देगा। तो जी स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ना वो इमेजेस मैंने यहाँ पे जो है ना वो ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वेबसाइट है उसके बारे में हम यहाँ बात करें क्रिएट पिक्सल कट AI। ये भी बहुत कमाल की वेबसाइट है। अगर मैं आपको यहाँ पे बैक आके दिखाऊं तो ये इसके सारे टूल है। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, मैजिक इरेजर कर सकते हैं, मैजिक आप कर्सर कर सकते हैं, रिकलर कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसके आई पे ब्लॉग वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर रिमूव बैकग्राउंड की बात करें तो आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आके कोई सी भी पिक्चर जो है ना हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे पिक वाली ऑप्शन पे आती हूँ और ये पिक्चर है, इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ और इसका मैं यहाँ से बैकग्राउंड जो है ना रिमूव करना चाहती हूँ। इसको ये देखिए बैक से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और इसको हम आगे पीछे भी जो है ना वो इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्लोज करते हैं और यहाँ पे जो है ना अगर किसी और हम यहाँ पे पिक ले लेते हैं, जैसे कि ये वाली पिक है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि इसका 1 सेकंड से पहले जो है ना इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आप कोई और बैकग्राउंड इसके बैक पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला है और ये वाला बैकग्राउंड आप यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये वाला रखना है तो इस तरीके से आप इसके बैकग्राउंड वगैरह कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओपन एडिटर की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ओपन एडिटर वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ओपन एडिटर ये हो जाएगा। इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसकी तरह तरह से जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, आप एक दफ़ा इसका यूज़ लाजमी कीजिएगा। चलें जी बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है ना नेक्स्ट वेबसाइट ओपन कर लिया, जो कि हमने गलती से पहले इसको ओपन कर लिया था। तो यहाँ पे देखें आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चन जो है ना वो नोट करके उसको सॉल्व करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें, मैथ है, साइंटिक्स है, ठीक है, उसके बाद ये सारे ऑप्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे आप जो है ना यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो है ना एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, अल्टरनेट फंक्शंस है, जो भी आप यहाँ पे आपको जो जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आंसर आप अपना टाइप कर दें, या फिर आंसर की पिक बना के जो आप अपने पीसी में जो है ना कर लें, या फिर अपने मोबाइल में ये वेबसाइट ओपन कर लें, तो आप उसके अंदर जाकर जो है ना इस पिक को ऐड करेंगे तो वो आपको नीचे आंसर दे देगा। तो ये भी वेबसाइट आपके बहुत ही काम की है और बहुत ही ये यूज़फुल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना चैट जीपीटी की तरह का यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया गया, जिधर आप जो है ना ये मसलन इंडिया वालों के लिए ज़्यादातर, तो वो मसलन कोई भी यहाँ पे अपना जो है ना वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने मसलन जो भी उनका मज़हब होता है, हिंदी में जो भी मसलन वो जिस मज़हब से भी वो आप तल्लक रखते हैं वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन ईजीली पूछ सकते हैं। तो ये उन लोगों के यूज़ के लिए है। तो अगर वो लोग यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, यहाँ पे अपना आंसर ऐड करेंगे और वो इसका क्वेश्चन निकाल के आपको दे देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, नेक्स्ट हमारी वेबसाइट कौन सी है। तो नेक्स्ट वेबसाइट पे हम चले जाते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी वेबसाइट है कि ये वाली AI इमेज जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी इमेजेस का यूज़ करते हुए आपकी तरह के बहुत ज़्यादा इमेजेस जो है ना वो आपको बना के दे देगी। तो यहाँ पे आपको जो है ना साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं AI जो है ना हेडशॉट, यहाँ पे आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे कि ये लड़की की इमेजेस है, मैं यहाँ पे इसकी ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ना हमने एक इमेजेस यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे चले हम यहाँ पे एक मेल इमेजेस जो है ना वो पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोबारा से हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो जो इमेजेस हमने डाउनलोड किया उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जी इमेजेस हमने वहाँ से डाउनलोड किया, इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इसमें AI जनरेटर जो है ना या फिर AI कंटेंट डिज़ाइनिंग ऑप्शन पे पहले जो है ना वो मर्ज प्लेसेस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना हम अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के लिए यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह, ये म्यूज़िक, ये सारी ऑप्शन दी गई हैं, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है ना यहाँ पे डिटेल चले हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कुछ इसके अंदर जो है ना वो पेड होते हैं, तो पेड यहाँ पे काम नहीं करते। तो यहाँ पे ये वाला भी जो है ना पेड है, और ये JPG और PNG में हमें जो है ना इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो पहले इमेजेस को हम चेंज कर लेते हैं। जैसे कि चले हम कोई और ले लेते हैं, ये वाली इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्टॉक इमेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम किसी भी पर्सन की जो है ना इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास इस तरीके से जो है ना लोडिंग होके ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट हमें पहले इमेजेस जो है ना वो JPG या फिर PNG में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये उसी फॉर्मेट में इमेजेस जो है ना वो आपके बना के दे देगी। तो ये भी वेबसाइट बहुत ही कमाल की। अब मेरे पास जो है ना JPG में कोई इमेजेस है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रही। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्टार्ट 7 डेज़ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास AI टूल वगैरह सारे ओपन हो गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे माई प्रोजेक्ट ये ऑप्शन आ गई है। तो प्रोजेक्ट के ऑप्शन भी आ गए। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और सिलेक्ट साइज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। हमें किस साइज़ में चाहिए, हमें ये वाले साइज़ में चाहिए। तो साइज़ भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे हम ये वाला जो है ना उतार सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो है ना इसमें रिप्लेस इमेजेस वगैरह करवाते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन पे आते हैं, पिक्चर वाले ऑप्शन पे, और अपलोड के ऑप्शन पे आते हैं, और यहाँ पे हम इसको अपलोड कर लेते हैं अपनी फ़ाइल को। और फाइल को अपलोड करने के बाद फिर हम इसको रिप्लेस करवाते हैं। इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो ये हम इस तरीके से इसको जो है ना यहाँ पे रिप्लेस करवा देंगे। यहाँ पे हम आते हैं और इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो इसको भी ये यहाँ पे ना हमें एरर दे रहा है, क्योंकि हमारी फाइल जो है ना JPG में कन्वर्ट नहीं हुई। तो आप इसमें वही इमेजेस ला दीजिए जो JPG या PNG में कन्वर्ट हुई हो, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।